मेरा नाम अमित है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं कोई बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, न ही हीरो हूँ, बस एक सिंपल सा जवान लड़का हूँ। मेरी उम्र 23 साल की है, मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है। ये बात आज से 1 साल पहले उस वक्त की है, जब मैं अपने किसी काम से अपनी मौसी के यहाँ गया था। मैं बाइक से अपनी मौसी के घर पहुंचा, तो पता चला कि घर के सभी लोग कहीं शादी में बाहर गए हैं और घर पर केवल मेरी भाभी है। भाभी मुझे आया देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, आओ भैया, आज कैसे रास्ता भूल गए? मैंने कहा, अरे मैं आप लोगों से ही मिलने आया था। भाभी बोली, आओ बैठो, मैं चाय पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर में चाय पीते हुए हम दोनों बातें करने लगे। मैं आपको भाभी के बारे में बता दूं। भाभी का नाम पारती है, पर सब उनको पारो कहते हैं। उनकी उम्र यही कोई 34 साल की रही होगी। भाभी एकदम गोरी चिट्टी है। उनकी हाइट जरा कम थी, पर बहुत बड़ी माल दिखती है। पारो भाभी ने बताया कि उनके रिश्ते के चाचा के यहाँ शादी है, तो सब वहां गए हैं। अब तो वे सब सुबह ही वापस लौटेंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप तो हो। वो हंस दी और भाभी से बातें करते करते कब शाम हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। पारो भाभी मुझसे बोली, चलिए आप टीवी देखो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मैंने ओके बोला। वो अंदर रसोई में चली गई। मैं टीवी देखता रहा। करीब 8 बजे भाभी बोली, सुमित आओ खाना तैयार है। मैंने जाकर हाथ धोए और हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया। खाना खाते समय मेरी नजर उनके वो पर टिकी हुई थी, जो कि कयामत लग रहे थे। मेरा तो वो खड़ा हो गया। पारो भाभी समझ गई थी कि मैं क्या देख रहा हूँ। वैसे भी महिलाएं मर्दों की नजरों की बड़ी पारखी होती हैं। भाभी ने अपनी साड़ी सही की और खाना खत्म करके वे बर्तन धोने चली गई। मैं मोबाइल देखते हुए उनके बारे में ही सोचने लगा। भाभी मुझे पहले से बहुत पसंद थी। आज बार बार मैं उन्हें याद करते हुए अपना वो पकड़ रहा था। तभी मेरी नजर भाभी पर पड़ी। उन्होंने मुझे ऐसा करते देख लिया था। पारो भाभी गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया और जल्दी से अपने हाथ को वो से हटा लिया। पारो भाभी ने फिर बोला, क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं बोला। भाभी बोली, और वो खाना खाते टाइम आप क्या देख रहे थे? अब मैं घबरा गया। पारो भाभी लगातार मुझे पेरते हुए बोली, क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मैंने धीमे से कहा, कुछ नहीं भाभी। भाभी अब कुछ बदले से स्वर में बोली, तुम्हारी कोई जीएफ नहीं है? मैं बोला, है। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छा मतलब वो भी है। फिर भी मैंने थोड़ी हिम्मत से बोला, पर उसके पास आप जैसे वो नहीं है। ये सुनकर भाभी हंस पड़ी और बोली, चलो हटो, ज्यादा मत बोलो। मैंने फिर कहा, सच में पारो भाभी, आप बहुत खूबसूरत हो। भाभी आंख नचाते हुए बोली, अच्छा क्या क्या खूबसूरत दिख रहा है? मैंने कहा, बहुत कुछ भाभी। भाभी बोली, हम चलो मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आप आराम करो। ये कहकर भाभी जाने लगी, तो मेरा मूड खराब हो गया। मैंने हिम्मत की और उनको पीछे से पकड़ लिया। पारो भाभी मुझसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने उन्हें पकड़कर बेडरूम में ले गया। वो बार बार बोल रही थी, छोड़ो, ये गलत है, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, छोड़ो। मैंने उनकी बात को नजरअंदाज किया और लगातार उनको किस करता रहा। थोड़ी देर में भाभी भी मेरा साथ देने लगी। इतना इंतजार कर रहा था। मेरी तो आज जन्नत की सैर हो गई थी। कुछ 5 मिनट बाद हटा और हम दोनों चिपक कर बातें करने लगे। फिर मैं पलंग से उतरकर बाथरूम में चला गया। तो मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। शायद भाभी ने भी नहीं की थी, इसलिए भाभी भी करवट लेकर लेट गई थी। मैंने उनको हिलाते हुए बोला, भाभी क्या हुआ? भाभी आपने तो मुझे थका दिया यार। मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी, इसलिए मैंने भाभी से मैं भी जल्दी से किचन की ओर चला गया। पारो भाभी उस समय चाय छान रही थी। वो आंख दिखाते हुए बोलने लगी, ये क्या कर रहे हो सुमित, चाय छलक जाएगी। मैंने, आप बहुत मस्त है भाभी। भाभी जोर से हंसने लगी, चल पगले, पहले चाय पी लो। मैंने उनके हाथ से कप लिया और चाय खत्म करके उन्हें देखने लगा। भाभी दूध फ्रिज में रखने लगी। भाभी बोली, रूम में चलकर
वो करते हैं। इसके बाद हम दोनों अलग हुए और रूम में आ गए। मैंने भाभी से बोला कैसा लगा? भाभी बोली तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। उस रात में भाभी को 2 बार। फिर मैं सुबह 10 बजे वहां से निकल गया।